अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं बाकिर सियाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाकिर सियाल। तो उम्मीद करता हूं तमाम तर दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान की मुबारकबाद तमाम तर दोस्तों को, मुस्लिम गैर मुस्लिम जितने भी इस मेरे व्यूवर्स सुन रहे हैं तमाम को रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान शरीफ मुबारक हो। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीम साहब। अज़ीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अज़ीम साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलुमिनाटी का। अज़ीम साहब, ये एलुमिनाटी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से भी जितने हमारे व्यूवर्स हैं उनको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो है ना ये हमारी वीडियो जो है बड़ी एक सेंसिटिव है, क्योंकि इसके बारे में लोगों के जो बिलीव्स हैं ना वो बड़े डिफरेंट है। और हर हर इंसान के पास, हर तजिया निगार के पास, जितने भी लोग इस पे काम कर रहे हैं उनके पास एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं पूरे अपने वसूख से भी कह सकता हूँ कि एक दूसरे से मैच भी नहीं करती होगी। इल्यूमिनाटी क्या है, ये किधर से निकले हैं, ये एक बड़ी लंबी बहस है। इसके ऊपर हम अपना तजिया पेश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई रिलीजन नहीं है, ये एक मज़हब बिलीव। कोई भी नहीं है। जी जी, ये बिल्कुल कोई मज़हब नहीं है ऐसा। ये लोगों के बिलीव्स हैं और उस बिलीव्स के ऊपर लोगों ने एक जो है ना खुद साख्ता, इसको जो है आप रिलीजन कह सकते हैं या जो भी वट एवर, लेकिन इसको खुद साख्ता आप एक जो है ना साख कह सकते हैं जो लोगों ने बनाई है। बेसिकली इसका मकसद जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर अपने जो है ना पंजे जमाना है, क्योंकि लोग इसको जैसे कुरान पाक में है कि आखिरी उस पर जब क़यामत नज़दीक आ रही होगी तो दज्जाल आएगा। तो कुछ लोगों के इस पे कंसेप्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये दज्जाल का एक रूप है, तो ये आ चुके हैं लोग, ये पूरी दुनिया के ऊपर काबज़ हो जाएंगे और जो ये लोग कहेंगे वो ही होगा। जैसे मतलब वो है कि दज्जाल जो भी कहेगा मतलब होता जाएगा आगे ना। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। अच्छा जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही ये लोग पूरी दुनिया के ऊपर काबज़ होंगे तो ये लोग अपने इनकी एक पूरी टीम होगी जो अच्छा अब इसमें शमूलियत करने के भी कुछ जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें ये है कि इस कोई भी बंदा अगर इसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहता है तो उसके अंदर इसकी पूरी टीम के जितने मेंबर्स हैं उसकी परमिशन लेना ज़रूरी होती है। अच्छा जी, और उसके बाद उसका सोसाइटी के अंदर उसका क्या स्टेटस है, मतलब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। ठीक है, वो उसका नेक्स्ट मूव क्या है, तो मतलब जो उसकी प्रीवियस लाइफ है उसके बारे में उसके क्या थिंकिंग है और वो आगे क्या करना जा रहा है, वो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो उनके साथ शेयर करता है। तो उनको प्रॉपर जो है वो आगे फिर उसको गाइड भी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि जितने भी असर रसूख वाली शख्सियात थी तो उन्होंने इसमें शमूलियत की है। और एक अंदाजे के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इनके जो है वो इन्होंने पूरी दुनिया पे काबज़ होने के लिए कत्लो गारत करवाई है। अच्छा जी बिल्कुल, और दीन से लोगों को मज़हब से दूर किया। इधर मैं एक प्रोफेसर थे इनके जिनका नाम था एडम विशर्ट। उनके जो बिलीव्स थे, उनका बिलीव ये था कि दुनिया को मज़हब से, मतलब जैसे लोग सुपरस्टिशियस रखते हैं कि फॉर एग्जांपल के अगर बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया है तो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। बिल्कुल, ये तो आम ताम है एशिया जी, के अंदर। इफ़ अ ब्लैक कैट, इफ़ अ क्रो क्रोज ऑन माई वॉल, तो ये मेहमान हमारे घर में आएंगे। तो इस तरह के जो बिलीव्स थे ना, उन्होंने कहा कि हम इसको दूर करेंगे, लोगों के जो है वो कंसेप्ट इसको ख़त्म करेंगे। बेसिकली अपने उस पे उनके बिलीव्स जो भी हों, लेकिन ये एक प्रोपोगेंडा था जिसको पूरी सोसाइटी ने भी इसको जो है वो डिनाई किया और लोगों ने भी इसको डिनाई किया। लेकिन अब इस दौर के अंदर जिसमें हम इस टाइम रह रहे हैं तो इनकी जो है वो आगे पॉपुलेशन और इनकी वर्किंग कम होती जा रही है। अच्छा जी बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये लोग एक प्रॉपर प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। प्रोपोगेंडा की भी मतलब आगे टाइप्स होती हैं, जैसे ब्लैक प्रोपोगेंडा है, ग्रे है, वाइट है। उसमें अब ये जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं ना, ये ग्रे प्रोपोगेंडा कर रहे हैं।
उसमें ये है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि इनके बिलीव्स क्या हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये सोसाइटी में क्या करेंगे, आने वाले इनके प्लान्स क्या हैं। एक कंट्रोवर्शियल सी इन्होंने जो है ना वो थिंकिंग लोगों को दी है कि आए हमें ज्वाइन करें, हम जो है वो बस इनकी यही है कि दुनिया में या जो कुछ भी है आखिरत में इसका कोई चीज़ नहीं है, बस इससे ज़्यादा इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा अजीम साहब, आपने इसका पहले जवाब भी दे दिया है, खैर इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद हमें बता दीजिए कि इल्यूमिनाटी की तंजीम में शिरकत करने के लिए क्या करना पड़ता है। देखें, पहले इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, मैं दोबारा इस पे जो बात करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये देखें जो भी इल्यूमिनाटी होते हैं ना, उनकी एक प्रॉपर तंजीम होती है। जैसे आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो आपका पैनल इंटरव्यू किया जाता है। बिल्कुल। तो इस तंजीम की तरफ से उसके लिए आपने पहले अप्लाई करना होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो उस टीम के मेंबरान जितने भी होते हैं वो उस फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर करते हैं कि ये बंदा हमारी तंजीम के अंदर है। और इसके अंदर इसका क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि इंसान को मिलियंस डॉलर उसके पास हो, वो अमीर तरीन शख्स हो और वो उसका कोई मुआशरे के अंदर कोई बड़ा मकाम हो। बेसिकली उसका ये मकसद है। उसको फिर ये अपनी तंजीम के अंदर लाते हैं और जो भी इनका प्रोपोगेंडा होता है वो फिर अपने हिसाब से उसको सोसाइटी में स्प्रेड करता है, उसको फैलाता है, अपना पैगाम जो है वो मैसेज जो है प्रोपोगेंडा बेसिकली वो लोगों तक पहुंचाता है। अच्छा अजीम साहब, इसको जो इल्यूमिनाटी की तीसरी आंख है, इसको दज्जाल की आंख भी कहा जाता है। तो ये बिग बॉस में भी आई और काफ़ी सारी इसमें भी आई, तो क्या आपको लगता है कि ये बात कहीं तक सच है? देखें, ये आप देखें, ये फिर एक बड़ी बहस है, कंट्रोवर्सी है जो चल पड़ेगी। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें हम उसके प्रोपोगेंडे से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या वाकई कोई शैतान का प्रोपोगेंडा है या ये हमारी सोसाइटी के अंदर बेहतरी लेके आएगा। देखें, इन्होंने आज तक जितने भी लोग इसमें ऐड हुए हैं उन्होंने कोई आज तक कोई ना भलाई के काम किए हैं, ना कोई फाउंडेशन ऐसी चलाई है और ना लोगों को जो है वो दीन की तरफ लेके आए, बल्कि उन्होंने दीन से दूर किए, दीन से दूर किए, उनके बिलीव चेंज किए हैं, उनको मतलब जो रिलीजियस थॉट्स जो लोग रखते थे और उधर से भी मज़हब से उनको दूर कर दिए। और उसको नाम क्या दिया, सुपरस्टिशियस का, कि हम जो है इसको दूर कर रहे हैं, लोगों के बिलीव्स दूर कर रहे हैं, हम उनको किसी अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली ये देखा जाए तो एक प्रोपोगेंडा है जो शैतान की तरफ ही बुलाया जा रहा है उनको ना, लोगों को उनके बिलीव चेंज किए जा रहे हैं, उनको मज़हब से दूर किया जा रहा है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो है वो दज्जाल की ही एक फितना है बेसिकली, ये जो सोसाइटी में हमारी फैल रहा है। तो हमें इसको रोकना है, इंशाल्लाह हम इस पर जितनी भी वो करेंगे। तो जी थैंक यू सो मच अजीम साहब वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, इसका जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है उसके ऊपर हमारी रिसर्च जारी है, इंशाल्लाह वो कल भी अपलोड करेंगे, परसों भी, मतलब चलता रहेगा ये सिलसिला जब तक ये बातें कंप्लीट नहीं होती, इसके ऊपर जांच पड़ताल पूरी नहीं होती, तो हम इसको छेड़ते रहेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।